जगह कथा हुई थी, पंडाल उड़ गया, एसी उड़ गए, सोफा उड़ गए, श्रोता सब भाग गए, भागवत जी रह गई और हम रह गए। यजमान जी का फोन है, महाराज जी क्या करें? मैंने की अब कथा तो होगी, शुरू हो गई है, अब विश्राम नहीं हो सकती। पंडाल वाले भैया से कहा, बोले अब मैं कैसे बनाऊं? बोले कैसे भी बनाओ। तो रात में उन्होंने एक बल्ली पर टंगने वाला पंडाल बना दिया। गांव के लोग फिर से, गांव में हुई थी कहीं कथा, बहुत पुरानी बात है। दूसरे दिन कथा हुई, कथा में नहीं आती थी आंधी, कथा विश्राम में होती थी आंधी। कथा विश्राम हुई तो पूरा पंडाल ऐसे गुब्बारे की तरह उड़ा आकाश में, और फिर एक झोंका आया, फिर उड़ गया, सब भाज गए, जो थोड़ा बहुत सामान वो भी उड़ गया, हम फिर से चले गए। दूसरे दिन फिर यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मैंने कथा तो होगी। तीसरा पंडाल बनाया, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन फिर से आंधी तूफान आया, पंडाल फिर उड़ गया। फिर फोन आया यजमान जी का, क्या करें? मैंने कि एक काम करो, अब पंडाल मत बनवाओ। जहां हम कथा कर रहे थे वहीं सामने एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ बाल हनुमान जी थे, छोटे हनुमान जी। मैंने कहा वहीं पर आप व्यासपीठ लगा दो, हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे, आप सामने बैठ जाना, हम अपने सब संगीतज्ञों को, ब्राह्मणों को वापस भेज देते हैं, वहीं कथा सुनाएंगे, कथा तो होगी, कथा नहीं रुकेगी। मैं जहाँ रुका था वहाँ से डॉक्टर हनुमान ज़्यादा दूर नहीं थे। उस दिन महाराज जी का निमंत्रण था कि आप आइए प्रसाद पाने, तो मैं प्रसाद पाने गया। महाराज जी बोले सब ठीक? मैंने कि महाराज जी क्या ठीक, इतने परेशान हो गए, रोज आंधी आती है, पंडाल उड़ जाता है, 3 दिन हो गए। तो महाराज जी बोले बाल हनुमान जी हैं वहाँ पे, खेल रहे हैं आपके साथ में। मैंने कि तो अब क्या करें? बोले यहाँ बड़े हनुमान जी हैं, इनसे प्रार्थना करके जाओ। फिर हमने डॉक्टर हनुमान जी से प्रार्थना की कि देख लो, हमको कथा नहीं करने दे रहे हैं, रोज पंडाल उड़ा देते हैं, आप आके कुछ करो। और फिर चौथी बार पंडाल बना, फिर नहीं उड़ा। चौथी बार भी उड़ा, कब उड़ा? जब कथा विश्राम हो गई, फिर उड़ गया। जब हम वृंदावन चले गए, फिर उड़ गया।